जय हिंद फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री जी के गुप्त काल। ठीक है, ये हिस्ट्री का ये गुप्त काल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। ये 319 से 540 ईसा पूर्व में ये हुआ था गुप्त काल से। और यकीन माय फ्रेंड, इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के सेट में हम 35 क्वेश्चन देखेंगे। कितना? 35 देखेंगे टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, अगर आप आज के टॉप क्वेश्चन है यहाँ पे, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है। सेकंड है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुआ। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले फ्रेंड, इस टॉपिक में हम टोटल 35 क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आपको पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार टेस्ट आप दे लीजिए कितना आंसर आपको सही हो रहा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो इसका स्थापना गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। जितने भी उपज होता था उसका छठा भाग, ये इसकी दर थी गुप्त काल में। ध्यान रखेंगे 1/6 इसका दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड देखते हैं। थर्ड का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया। किसने रघुवंशम बुक को संकलित किया? किसने? तो कालिदास ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी, कालिदास ने रघुवंशम को संकलित किया। किसने? कालिदास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बताना है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ये कालिदास को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस काल की थी? तो गुप्त काल की थी। किस काल की थी? गुप्त काल की थी फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। किस वंश के? तो गुप्त वंश के जो शासक थे, सबसे ज्यादा मंदिर और ब्राह्मणों को ग्राम में अनुदान दिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का यहाँ पे, दिल्ली के मेहरौल के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है। दिल्ली के मेहरौल में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में। किसकी? चंद्र की स्मृति में ये है। अगले देखते क्वेश्चन नंबर 8। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था। तो अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। यहाँ पे 9 क्या है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो प्रयाग के उपलब्ध में अभिलेख है। किसमें? प्रयाग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। किस काल में थी? गुप्त काल में थी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राजवंश शूरों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ। तो गुप्त हुआ। कौन सा राजवंश शूरों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ। तो गुप्त हुआ। किस युग में हुआ? तो गुप्त युग में हुआ। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। ध्यान रखते हैं, मालिका विगाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये सभी ने किसने लिखा है? ये कालिदास ने लिखा है। लेकिन जानकी हरण जो था ये कालिदास ने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो बताना है। तो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। तो गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से क्या थे? संबंधित थे।
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का है, क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बाघ में। बाघ कहाँ पड़ता है? ये थार में पड़ता है। फ्रेंड ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 का यहाँ पे गुप्त वंश की अवधि शासन क्या था? गुप्त वंश का अवधि शासन 319 से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 319 से 500 ईसा पूर्व तक ये गुप्त वंश का शासक था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी किस युग में हुई थी? किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में हुई थी। किस काल में? गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? तो अभिज्ञान शकुंतलम था। कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 देखते हैं। 21 क्या है यहाँ पे? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देवगढ़ झांसी से हुआ। कहाँ? देवगढ़ झांसी से हुआ है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। किसे? कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन 25। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत थी। क्वेश्चन 26। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? किसे? तो समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों देखकर बी.एस. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। किसे? समुद्रगुप्त को कहा कि भारत का नेपोलियन है। क्वेश्चन नंबर 27। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कौन सा राजा था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त वह राजा था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। कौन सा राजा था? स्कंदगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 28। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन देखते हैं 29 देखते हैं। 29 का यहाँ पे अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के अनुसार कालिदास इसके राज कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। क्वेश्चन नंबर 31। अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम 32 देखते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उत्तर गुप्त युग का था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था उस अपने जमाने की है, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद।